एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। सीबीडीटी टू वेरीफाई यूनियन मिनिस्टर्स पोल एफिडेविट। सीबीडीटी टू वेरीफाई यूनियन मिनिस्टर पोल एफिडेविट। सीबीडीटी वेरीफाई यानी सत्यापित करेगी केंद्रीय मंत्री के चुनावी हलफनामे का। ठीक है, सीबीडीटी टू वेरीफाई यूनियन मिनिस्टर पोल एफिडेविट। सीबीडीटी वेरीफाई करेगी यानी सत्यापन करेगी केंद्रीय मंत्री का चुनावी हलफनामे का। ठीक है, चुनावी हलफनामा। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंसेस इत्यादि भी देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। द इलेक्शन कमीशन on Tuesday directed the Central Board of Directorate Tax CBDT to verify any mismatch in affidavit detail submitted by Union Minister and BJP candidate from Thiruvananthapuram Lok Sabha seat Rajiv Chandrasekharan, sources said full stop। वापस देखते हैं। न्यू दिल्ली। The Election Commission on Tuesday directed the Central Board of Direct Tax CBDT to verify any mismatch affidavit detail submitted by Union Minister and BJP candidate from Thiruvananthapuram Lok Sabha seat Rajiv Chandrasekharan, sources said full stop। ठीक है ना, इलेक्शन कमीशन ने मंगलवार को डायरेक्ट यानी निर्देश किया सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड को निर्देश किया टू वेरीफाई सत्यापित करे एनी मिसमैच यानी कोई भी प्रकार की मिसमैच हो इन एफिडेविट के अंदर कोई भी प्रकार की त्रुटि या विसंगति हो तो उसको वेरीफाई करें। डिटेल यानी डिटेल सबमिट बाय द यूनियन मिनिस्टर, जो कि डिटेल जो सबमिट की गई, प्रस्तुत की गई किसके द्वारा, यूनियन मिनिस्टर केंद्रीय मंत्री के द्वारा, एंड बीजेपी कैंडिडेट जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं फ्रॉम तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से राजीव चंद्रशेखरन, सोर्सेस ने सूत्रों ने ऐसा बताया। ठीक है ना, द इलेक्शन कमीशन यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा ऑन, जब भी वार और डे की बात होती तो ऑन, डायरेक्टेड यानी निर्देश किया किसको, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को। ठीक है, टू वेरीफाई यानी ये सत्यापित करो, ये मतलब सत्यापन करो इसका कि एनी मिसमैच यानी किसी भी प्रकार की विसंगति एफिडेविट यानी हलफनामे में डिटेल सबमिट जो कि डिटेल सबमिट की गई किसके द्वारा, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की कैंडिडेट उम्मीदवार तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से राजीव चंद्रशेखरन की, उनसे अगर कोई त्रुटि हो, उसके अंदर विसंगति हो तो उसके बारे में वेरीफाई यानी सत्यापित करो उसको। ठीक है, ऐसा निर्देश दिया। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, डायरेक्टरेट का मतलब निर्देश देना होता है। ठीक है, मिसमैच माने किसी भी प्रकार की विसंगति। ठीक है, एफिडेविट का मतलब हलफनामा। द कांग्रेस हेड मूव्ड पोल पैनल क्लेमिंग ए मिसमैच इन एक्चुअल एंड डिक्लेयर एसेट इन द एफिडेविट फाइल्ड बाय द चंद्रशेखर who is in the fray against the former union diplomat Shashi Tharoor, full stop। The Congress had moved the poll panel। कांग्रेस had moved, कांग्रेस ने पोल पैनल यानी चुनाव कमीशन के पास में वो मूव गए, उनके पास में गए, क्लेमिंग यानी दावा करते हुए, मिसमैच यानी विसंगति का, इन एक्चुअल एंड डिक्लेयर्ड एसेट यानी जो वास्तविक और जो घोषित एसेट यानी संपत्ति है, इन द एफिडेविट हलफनामा के अंदर, फाइल्ड बाय जो कि फाइल किया गया, दर्ज करवाया गया किसके द्वारा, चंद्रशेखर के द्वारा। ठीक है, द कांग्रेस हेड मूव्ड पोल पैनल, कांग्रेस पोल पैनल यानी कांग्रेस ने चुनाव कमीशन का रुख किया। ठीक है, चुनाव आयोग का रुख किया, क्लेमिंग यानी दावा करते हुए, मिसमैच यानी विसंगति का, एक्चुअल एंड डिक्लेयर जो कि वास्तविक और जो घोषित एसेट यानी जो संपत्ति है, इन द एफिडेविट यानी हलफनामे में, फाइल्ड जो कि फाइल किया गया चंद्रशेखर की तरह, हु इज इन द फ्रे, हु जो कि लड़ रहे हैं, फ्रे यानी चुनाव लड़ रहे हैं, अगेंस्ट यानी किसके विरुद्ध, फॉर्मर यानी पूर्व यूएन डिप्लोमेट शशि थरूर के खिलाफ, जो कि शशि थरूर पूर्व संयुक्त राष्ट्र के राजनीतिक शशि थरूर के खिलाफ चुनाव लड़ रहे। ठीक है, द कांग्रेस यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर, हेड मूव्ड यानी वो गए यानी उन्होंने रुख किया है, द पोल पैनल यानी चुनाव आयोग का। ठीक है, क्लेमिंग यानी दावा करते हुए, मिसमैच यानी विसंगति का, इन एक्चुअल एंड डिक्लेयर्ड जो कि वास्तविक और घोषित एसेट यानी संपत्ति है, इन एफिडेविट यानी हलफनामे में, फाइल्ड जो कि फाइल किया गया है किसके द्वारा, चंद्रशेखर के द्वारा। ठीक है,
हु जो चंद्रशेखर के बारे में इंफॉर्मेशन, हु इज द प्रे जो कि लड़ रहे हैं अगेंस्ट किसके खिलाफ, जो चुनाव लड़ रहे हैं यूएन डिप्लोमेट, यूएन के फॉर्मर यूएन डिप्लोमेट यानी संयुक्त राष्ट्र के पूर्व राजनयिक शशि थरूर के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है ना, इसका कहने का मतलब ये है कांग्रेस ने चुनाव आयोग का रुख किया है और उसने दावा करते हुए बताया है कि जो चंद्रशेखर ने जो संपत्ति डिक्लेरेशन किया, जो वास्तविक और जो उन्होंने डिक्लेयर किया उसके अंदर अंतर्गत है, उसके अंदर विसंगति है, इसलिए जो कि वो चुनाव लड़ रहे हैं किसके खिलाफ, शशि थरूर के खिलाफ। शशि थरूर कौन है, जो पूर्व राजनीतिक रहे हैं यूएन के यानी यूनाइटेड स्टेट के, यूनाइटेड नेशन के। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, जो कि कांग्रेस के लीडर भी हैं। ठीक है, शशि थरूर कांग्रेस से शशि थरूर है और बीजेपी से ये चंद्रशेखर। ठीक है, इस सीट से तिरुवनंतपुरम से। अकॉर्डिंग टू प्रोसीडर the election commission directed the CBD to verify any mismatch in the affidavit details submitted by the Chandrasekhar, the sources said full stop. According to procedure यानी प्रक्रिया के अनुसार, ठीक है ना, प्रक्रिया के अनुसार द इलेक्शन कमीशन डायरेक्टेड, इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्ट निर्देश किया CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टेड टैक्सेज, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टेड टैक्सेज यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को टू वेरीफाई यानी सत्यापित कर देंगे एनी मिसमैच यानी किसी भी प्रकार की विसंगति हो इन द एफिडेविट हलफनामे में डिटेल सबमिट जो कि विस्तृत जानकारी दी गई है बाय द चंद्रशेखर के द्वारा। ठीक है ना, द सोर्सेज ने ऐसा बताया है। वापस देते अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर यानी प्रक्रिया के अनुसार द इलेक्शन कमीशन डायरेक्टेड द CBDT, इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्ट निर्देश किया केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को टू वेरीफाई सत्यापित करे एनी मिसमैच यानी किसी प्रकार की विसंगति इन द एफिडेविट डिटेल यानी जो कि एफिडेविट के अंदर यानी जो हलफनामे के अंदर दी गई डिटेल सबमिट की गई चंद्रशेखर के द्वारा। द सोर्सेज ने ऐसा बताया। ठीक है ना, केंद्र यानी चुनाव कमीशन ने, चुनाव आयोग ने CBDT को निर्देश दिया कि वो इसकी जांच करे हलफनामे की। ठीक है ना, जो दिया गया राजीव चंद्रशेखरन के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Any mismatch and falsification affidavit is dealt with under the section 125A or the Representation of the People's Act 1951 से they said। एनी मिसमैच किसी भी प्रकार की विसंगति या फॉल्सिफिकेशन यानी किसी भी प्रकार की गड़बड़ जाला या विसंगति ऑफ द एफिडेविट इन हलफनामे में इस डील विद उसको निपटा जाएगा अंडर द सेक्शन 120A द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट के तहत 1958 दे सेड। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की विसंगति या जो मिस्टेक होगी एफिडेविट में की गई होगी तो उसको निपटा जाएगा सेक्शन 125A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट 1951 दे सेड, ऐसा उन्होंने बताया। इस एक्ट के तहत उससे निपटा जाएगा। अब इसके अंदर आगे क्या प्रोसीजर है उसके बारे में भी बता रहा है। As per the law, concealing any information in nomination papers or affidavit is punishable with the imprisonment for a term which may extend 6 months or with a fine or both full stop. As per the law यानी कानून के अनुसार concealing यानी छुपाना any information किसी भी प्रकार की जानकारी छुपाना इन नॉमिनेशन पेपर यानी नामांकन पत्र के अंतर्गत और एफिडेविट यानी हलफनामे में इज ए पनिशेबल यानी दंडात्मक योग्य है विथ इम्प्रिजमेंट यानी कारावास के साथ फॉर ए टर्म यानी एक निश्चित सीमा विथ विच में भी एक्सटेंड जिसको बढ़ाया जा सकता है 6 महीने के लिए और विथ ए फाइन और जुर्माना और बहुत यानी या तो मतलब एक निश्चित समय के लिए इम्प्रिजमेंट कारावास की है जो कि 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है और फाइन भी लगाया जा सकता है और दोनों किए जा सकते हैं। ठीक है, एज पर द लॉ यानी कानून के अनुसार कंसीलिंग इंफॉर्मेशन एनी इंफॉर्मेशन किसी भी प्रकार की जानकारी छुपाना इन नॉमिनेशन पेपर्स जो कि नॉमिनेशन एफिडेविट और एफिडेविट पनिशेबल जो कि पनिशेबल होगा यानी दंडात्मक होगा विथ इम्प्रिजमेंट यानी कारावास के साथ। ठीक है ना, फॉर ए टर्म यानी एक टर्म यानी निश्चित समय सीमा के लिए विच में भी एक्सटेंड जिसको बढ़ाया जा सकता है 6 महीने के लिए और विथ फाइन और फाइन भी लगाया जा सकता है बोथ या दोनों भी किए जा सकते हैं। प्लीज यानी कि 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, 6 महीने की सजा हो सकती है, फाइन भी लगाया जा सकता है और इसको और भी बढ़ाया जा सकता है या दोनों लगाए जा सकते हैं। ठीक है,
प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद।